हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है क्लास जब से रिजल्ट आया है कि सर हमें थोड़ा गाइड कीजिए जो बच्चे अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है। और मुझे पता है कि आप सारे वो बच्चे देख रहे हो क्लास जिनको लग रहा है कि मेरे किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए या मेरी कंपार्टमेंट आ गई या मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे आगे क्या करना है, रीचेकिंग का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, किनको भरना चाहिए किनको नहीं भरना चाहिए, नंबर बढ़ेंगे घटेंगे या कुछ भी हो सकता है। आप क्या सजेशन देते हो? कंपार्टमेंट अगर मेरी आ रही है अभी, क्या रीचेकिंग का फॉर्म भरने के बाद वो कंपार्टमेंट खत्म हो जाएगी? या मेरे 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, मेरे एक में आ रही है कंपार्टमेंट, तो क्लास क्या वो हट जाएगा? किसका पेपर देना है? तुम्हारे सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और तुम्हें आगे कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई का जो सर्कुलर है क्लास उसको डिकोड करके पूरी तरीके से बताऊंगा, साथ में क्लास एंड तक बताऊंगा आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है जिन बच्चों को क्लास सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंट आ गया है। तो ध्यान से अच्छे समझना, यहाँ पे एक एक करके उसकी बात करूंगा। रीचेकिंग प्रोसेस की पूरा का पूरा समझ तुम्हें आएगा, 100% गारंटी है। ध्यान से सुनना। अब सबसे पहली चीज कि रीचेकिंग का फॉर्म जो है, रीचेकिंग कह लो, फोटोकॉपी आंसर शीट की जो मिलेगी आप वो कह लो, और क्लास अगर किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि मेरा आंसर सही है, तुमने मेरे गलत काटे हैं, तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हो। इन सारे के सारे प्रोसेस के लिए क्लास नोटिफिकेशन आ गया है 12th वालों के लिए। अब ये फॉर्म किसको भरने चाहिए? सबसे पहली बात, जब आप रीचेकिंग का फॉर्म डालते हो, रीइवैल्यूएशन का फॉर्म डालते हो ना, तो क्लास आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सर जनरली आपके एक्सपीरियंस से क्या कहते हो क्लास, सर कि बढ़ेगा या घटेगा? तो मेरा सच बताऊं, जो ज्यादातर एक्सपीरियंस मैंने देखा है वो है क्लास के नंबर नहीं बढ़ते। आपको दुख हो रहा होगा बट ये सच है कि जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है क्लास बच्चों का, बढ़ते नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आपके नहीं बढ़ सकते, आपके बढ़ सकते हैं, बट होता क्या है कि रीचेकिंग का 500 रुपये लगता है, तो कोई भी बच्चा सोचता है चलो मैं भर दूं। यार आप खुद देखो, क्या आप श्योर शॉट हो कि यार मैंने इतना किया है? कई बार बच्चों को लगता है यार मैंने तो सही किया था, बट उसने करते वक्त उसने सही किया था बट उसके क्वेश्चन में गलती थी, थियोरेटिकल में कुछ आपने और लिखा, वो कुछ और चाह रहे थे। तो ये सब की वजह से क्या होता है क्लास, आपको पता नहीं चलता, आप भर देते हो। और क्लास, और कई सारे बच्चे तो ऐसे भर देते हैं जिनके 80 नंबर है, 95 हैं, सोचते हैं नहीं मेरे 100 आ जाएंगे, 97, 96, 85, 40, 60, 70, 70, 75। यार मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा, आप सीयूईटी पे फोकस करो। अब जो यहाँ पे चेकिंग हो गई है, ठीक है यार आगे चलो, जो थर्ड एम्पायर का डिसीजन होता है क्लास उसके हिसाब से चलना ही पड़ता है। तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं, अगर आपके गुड मार्क्स हैं, ठीक ठाक हैं, मुझे पता है क्लास कई बार ऐसा होता है कि मतलब बच्चे करते हैं ऐसा, पेरेंट्स के सामने कहते हैं नहीं मैं तो पूरा करके आया था, मैं रीचेकिंग फॉर्म डालूंगा ताकि थोड़ा सा वो माहौल गर्म जो है, घर वाले का गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाए, वहां पे वो करते हैं। तो अगर क्लास आप उनमें से हो तो क्लास प्लीज आप मत भरो, क्योंकि आप टाइम भी वेस्ट करोगे उस पे, लगे रहोगे फॉर्म भरने में, फिर देखोगे कब आएगा मेरा रिजल्ट, कब आएगा, सब कुछ पोर्टल पे आएगा, परेशान रहोगे। ठीक है जो हो गया सीयूटी फोकस करो और उसको अच्छे से करो। हाँ, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हो, नहीं सर मैंने बहुत मेहनत की थी और दिल से पढ़ाई की थी और मैंने किया था सब कुछ अच्छे से, घर आके मैच भी किया था, मेरे दोस्त को मिले मेरे को नहीं मिले, मैंने पूरा सही किया है, तो बिल्कुल आप रीचिंग का फॉर्म भर देना। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना सब बताऊंगा, आगे सुनते चलाओ। फिर अब क्लास ऐसे बच्चे जिनके कंपार्टमेंट आगे किसी एक सब्जेक्ट में, सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट है तो तुम्हें 2 कंपार्टमेंट अलाउड है, तुम्हारे क्लास 2 में से किसी एक का भी पेपर देना पड़ेगा, जो तुम्हारी मर्जी, तुम उसका पेपर दे सकते हो स्कूल वालों से फॉर्म भरवा के। ठीक है, जिनके पास 5 सब्जेक्ट है उनके अगर एक में कंपार्टमेंट आई है, एक में आरटी आई है, तो क्लास उनकी कंपार्टमेंट उन्हें उसी का पेपर देना पड़ेगा। जो पास है वो पेपर नहीं दे सकते कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट मतलब जो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हो। कंपार्टमेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का होता है और सारे के सारे इंडिया का पेपर एक ही दिन होता है। क्लास सबका एक ही दिन पेपर होगा, एक ही स्लॉट में पेपर होगा कंपार्टमेंट का, जिसका जो भी, चाहे इंग्लिश वाले का, चाहे हिंदी सॉरी चाहे मैथ्स वाले का हो, चाहे क्लास अकाउंट का हो, चाहे इको का हो, चाहे बीएसटी को, एक ही दिन में पेपर होना है। और क्लास जिनके में आरटी लिखा, सॉरी एसेंशियल रिपीट लिखा है, वो क्लास दोबारा रिपीट करेंगे। बाकी COMP लिखा है जिसका मतलब आपका कंपार्टमेंट है, पास लिखा है तो तुम्हें कोई पेपर और नहीं देना है, भले ही तुम्हारी 6 सब्जेक्ट में से एक में फेल हो तुम, लेकिन तुम्हारा टोटल पास लिखा है ना, 5 सब्जेक्ट के मिला के वो एडिशनल में चला गया होगा तो तुम पास हो। तो ये डाउट भी बच्चों का था तो हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो प्लीज यार वो बच्चे मत भरना, अपना आगे CUT फोकस करो। CUT में हफ्ता भर रह गया अच्छे से, उसके मॉक टेस्ट भी SPCC ऐप पे आ चुके हैं, जाके वो देख लो, बना लो, सारा पेपर उसमें से कवर हो जाएगा, उसकी चिंता छोड़ दो आप। अच्छा, जिनके क्लास 2 नंबर से पास होने 26 नंबर चाहिए, 26 नंबर चाहिए पास होने। थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है और 20 में से अलग, तो 20 में से तो पक्का तुम पास हो गए ही। थ्योरी में 80 में से क्लास तुम्हारे नहीं आते, 80 में से तुम्हारे रह जाते हैं 24, 23, 25, 22, 21, 26 वाला तो पास है। तो अगर क्लास किसी के इनमें से हैं तो मैं कहता हूं क्लास एक बार को रिस्क लेके ही डाल देना फॉर्म। क्या पता क्लास बढ़ जाओ और आप पास हो जाओ, क्या पता कुछ चेकर को
लग जाए, दया आ जाए, 500 रुपये में रिस्क ही ले लो, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर लग रहा है कि हमें पास हो सकता हूँ तो डेफिनेटली आप लोग करो, बट आपको श्योर पता है कि नहीं आपने करा ही नहीं है तो फिर ये 500 बर्बाद मत करो, कि रिजल्ट वही आना है जो क्लास है। जिनका आरटी 2 सब्जेक्ट में है और उनके पास 6 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, 5 वाले फेल हो रहे होंगे, तो आप डाल दो रीचेकिंग का उन सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि क्लास आपकी कॉपी रीचेकिंग, खुदा ना खास्ता क्लास आपका थोड़ा बढ़ गया नंबर तो मजे आ जाएंगे आपके। फेल से आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आ जाओगे तो साल वेस्ट नहीं होगा, और जितनी कंपार्टमेंट है अगर सब कुछ अच्छा चला तो आप पास हो जाओगे, लेकिन अच्छा रहा सब कुछ अपने कॉपी में लिखा होगा तो ही, ऐसा आंख बंद करके नहीं। तो इन लोगों को, यानी जिनके 1-2 नंबर का गैप है ना, या 2-4 नंबर का गैप है, उन्हें लग रहा है बढ़ सकते हैं, तो जरूर ट्राई कर लेना क्लास में भी नंबर बढ़ जाए। दूसरी बात है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, फीस की कोई रिफंड नहीं होगी, जो भी फीस जाएगी बताऊंगा आपको अभी। 100% क्लास ऑनलाइन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन सीबीएसई की वेबसाइट से जाके ही फॉर्म भरोगे, जो फॉर्म आएगा 16 तारीख को, मैं तू भी आपको बता दूंगा, और वहां पे क्लास आपको उसी पोर्टल पे ही जाके क्लिक करके आपको पूरा का पूरा रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट जो है क्लास सीबीएसई के पोर्टल पे आएगा क्लास, और आपको मेल आईडी वगैरह और एड्रेस पूरा सही भेजना है। आप स्कूल में पुराना अपना जो, अगर मान लो नंबर आपके बढ़ गए, ठीक है, खुशी हो रही होगी ना, बढ़ गए तो चलो प्रे करते हैं क्लास के बढ़ जाएं आप सबके नंबर, और जो भी दुविधाएं खत्म हो जाए आपकी, तो आप पुराना सर्टिफिकेट सरेंडर करोगे तो आप क्लास नया सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें, नंबर घट भी सकते हैं, तो अगर आप ओवर स्मार्ट बनोगे, देखो जो बच्चा कंपार्टमेंट है उसके घट जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मेरे तो कंपार्टमेंट है ही, मेरे घट भी गए तो क्या होगा, कंपार्टमेंट तो है ही। लेकिन जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं और फिर वो सोच रहे हैं कि नहीं मेरे 95 है मैं 100 ले आऊंगा, और 95 की जगह फिर 85 आ गए, तो घट भी सकते हैं, और फिर सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो फाइनल होगा, आप उसको चैलेंज दोबारा नहीं कर सकते, जो रिजल्ट होगा फाइनल होगा। अब यह है मुद्दे की बात, ध्यान से अच्छे सुनना। सबसे पहली चीज क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। सबसे पहली चीज, आप सीबीएसई को 500 रुपए पे करोगे और सीबीएसई क्या करेगा, आपकी कॉपी की टोटलिंग कर देगा, पूरी की पूरी टोटलिंग कर देगा कि भैया सारे जगह सारे क्वेश्चन में मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं, कोई क्वेश्चन अनचेक तो नहीं रह गया, टोटलिंग ठीक है कि नहीं ठीक है, यही सब चेक करेगा। और इसके लिए फॉर्म चालू होंगे 16 मई से 20 मई तक, और क्लास कोई हॉलीडे बीच में आ गया तो भी क्लास फॉर्म भर सकते हो, सारे हॉलीडे पे भी ये ओपन है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है। अब कोई बच्चा कहता है नहीं सर मुझे फोटोकॉपी चाहिए, तो डायरेक्टली सीबीएसई से फोटोकॉपी नहीं ले सकता, यानी कि ये सीढ़ी है, स्टेप्स है। पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपए देके वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा, तभी जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन कराया है वो आके फोटोकॉपी मांग सकते हैं। कल को अगर आपको 22 तारीख को होश आता है कि यार मुझे फोटोकॉपी चाहिए, तो भाई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन के लिए डाला है उन्हीं बच्चों को अधिकार है, उन्हीं के लिए साइट खुलेगी, पोर्टल खुलेगा, और वही बच्चे क्लास फोटोकॉपी मंगा सकते हैं। यानी कि तुम डायरेक्टली फोटोकॉपी नहीं मंगा सकते, पहले तुम्हें वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा 500 रुपए जमा करके फीस, उसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। और ये पर सब्जेक्ट का है, हर सब्जेक्ट के 700 रुपए, यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट का, मान लो मुझे अकाउंट्स की फोटोकॉपी निकलवानी है तो मुझे 700 रुपए देना पड़ेगा। आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी आपको मेल एड्रेस सही डालना, आपके मेल पे आएगी, आप प्रिंट आउट निकाल के देख सकते हो पूरा का पूरा। भाई क्या है, अगर घर भेजते हैं तो घर भेजते हैं, वैसे आजकल मेल पे भेज रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो क्लास पूरा का पूरा पीडीएफ कि भाई आपकी किस क्वेश्चन में कितने नंबर मिले हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा एज ए स्टूडेंट कि सर ये सही है या आंसर गलत है? तो सीबीएसई क्लास अपनी मार्किंग स्कीम लॉन्च करेगी बहुत जल्दी, जो मैं क्लास आपको शेयर करूंगा, चिंता नहीं करो, मैं आपको मार्किंग स्कीम बता दूंगा, डाउनलोड करके दे भी दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। उस मार्किंग स्कीम में क्लास वो पूरा बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, इसके इतने नंबर, इसके इतने नंबर, वहां से आप मैच करोगे, और वहां अगर आपको लगता है कोई डिस्क्रिपेंसी है, यानी कोई भेदभाव है, हमारी कॉपी में नंबर नहीं मिले या चेक नहीं हुआ, उसके बाद, और ये जो फोटोकॉपी आप 31 मई से 1 जून, यानी एक ही दिन का टाइम मिलेगा, आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करोगे 700 रुपए देके, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप, यानी कि डायरेक्टली तीसरे स्टेप पे नहीं पहुंच सकते, इसमें जाना ही पड़ेगा। पहले आपको, अगर आपको ग्रेजुएट होना है तो 10वीं पास होना ही पड़ेगा, फिर 12वीं पास होना ही पड़ेगा, तब ग्रेजुएशन के पेपर दोगे, लाइन बाय लाइन। तो मतलब जो बच्चा क्लास आंसर को चैलेंज करेगा, 500 प्लस 700 7 1200 रुपए तो उसके फिक्स हैं ही, जो जाएंगे फीस, और ये फीस मैं नहीं लूंगा, सीबीएसई लेगा, ठीक है। अब ये रीवैल्यूएशन का क्लास आंसर्स है। अब यहाँ पे ध्यान समझना, वेरिफिकेशन मार्क्स होगा, फिर क्लास आपको फोटोकॉपी मिलेगी, फिर आपको लगता है कि हाँ देखो मेरे नंबर कटे हैं, इसमें नंबर नहीं मिले, इसमें कम नंबर मिले हैं, क्यों काटे इसमें नंबर, तो क्लास अपने आंसर्स को आप उसमें क्वेश्चन नंबर वाइज नंबर 100 रुपए क्लास पर क्वेश्चन, हर एक आंसर, मतलब लग रहा है 5 आंसर में गलती है तो 500 रुपए लगेंगे, आपको लग रहा है 10 आंसर में गलती है तो 1000 रुपए आपके लगेंगे। और यहाँ पे पर ये तो लग चुके हैं, इसके बाद ये लगेगा, और हर आंसर्स के लिए। और ये आंसर्स क्लास अपने किसी टीचर से जाके चेक कराने की जरूरत नहीं है, क्लास ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, उसके हिसाब से ही क्लास आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और ये डेट है क्लास 5 जून से 6 जून तक ही अवेलेबल रहेगा फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपके तो कंपार्टमेंट है, आपका आरटी आ रहा है, आपका ईआर आ रहा है, तो आप करो इन सब झंझट में, लेकिन जिनके नंबर ठीक है,
क्यों खाम खाम में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो? 10 नंबर बढ़ भी जाएं, 4 नंबर बढ़ भी जाएं, तो आपको पेपर तो एडमिशन तो सीयूटी के हिसाब से ही मिलना है। और आप जैसी सीयूटी क्लियर करोगे, आप कॉलेज में एडमिशन, कोई नहीं पूछता 12th की मार्कशीट। आप 10th में भी आपको दिक्कत हो रही थी, अब 10th की मार्कशीट कौन पूछता है? उसी तरीके से मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे पास पैसा समय ज़्यादा है तो लगाओ, सारे क्वेश्चंस को करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बड़े भाई की तरह तुम्हें सलाह दे रहा हूँ बस, ठीक है? तो ये है वेरिफिकेशन, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट और एक क्लास रीवैल्यूएशन। तो आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये डेट्स है, किसी भी हॉलीडे पे आप क्लास भी कर सकते हो। ये डेट है, अगर पहली डेट मिस हुई तो क्लास यहाँ पे भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, और ये मिस हुआ तो आप यहाँ नहीं, तो लाइन बाई लाइन तीनों ही एंड तक आना है। तो ठीक है, तो जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, अगर उनको, अगर कोई तुक्का मारना चाह रहा है कि चलो मेरे कंपार्टमेंट है, क्या पता वही भला आदमी हो, चेक करके बढ़ा दे, उसको लगे चल ठीक है यार बंदा पास हो जाएगा, इंसानियत भी होती है क्लास। अगर मैं एक टीचर होता तो जरूर मैं बच्चों को 1-2 नंबर से मतलब फेल नहीं करता, मेरे से मतलब मुझे पाप की तरह लगता है कि चलो 1-2 नंबर से क्या ही फेल करना, ग्रेस दे के पास कर दो जैसे तैसे। तो क्या पता क्लास इसी स्टेप के अंदर 500 रुपये खर्च करके अच्छा हो जाए, आपने कुछ अच्छे कर्म करे हों, कृपा हो भगवान की, सब अच्छा हो जाए। तो इसी तरीके से ही तो ये है पूरा का पूरा, बाकी मैंने सबको समझा दिया। तो आप अब 16 तारीख को जब आएगा क्लास, तो इसी हिसाब से सोच समझ के अपना फॉर्म भरना, बाकी चिंता ही कोई बात नहीं है। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, अकाउंटिंग को बीएसटी, तो यूट्यूब पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट है A to Z। समय बहुत है, जुलाई में पेपर है, आपके पास 1.5 महीने से ज़्यादा का समय, आराम से करो प्रिपरेशन, लगभग 2 महीने का समय है, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और अकाउंट्स की चिंता मत करो, अकाउंट्स के लिए मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया SPCC ऐप पे, वहाँ पे क्लास जाके उस कोर्स को पूरा बना लो। क्लास 1 महीने के अंदर A to Z सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, अगर आप सीरियसली अब प्रिपेयर करोगे तो बस यही सब क्लास नोटिफिकेशन था, बताना था। कोई डाउट को कमेंट्स में पूछ लेना, बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना क्लास, इंस्टाग्राम पे कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है क्लास आप सबको डाउट क्लियर हुआ, कुछ दिक्कत हो मुझे पूछना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।